अच्छा, अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, जो MCQs वाइज इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, देखें, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कब स्टार्ट होती है? जब स्टार्ट की बात है कि ना, स्टार्ट की बात, तो कब स्टार्ट होती है? अर्ली नॉर्मोब्लास्टिक फेज में, ठीक है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, या फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है। स्टार्ट कब होती है हीम की सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस, ठीक है, कब स्टार्ट होती है? देखो, स्टार्ट तो हमारे पास अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में होती है, तो अपीयर कब होता है? फर्स्ट अपीयर, फर्स्ट अपीयर, देखिए ये सारे हर पॉइंट MCQs है। फर्स्ट अपीयर जो होता है ना, वो इंटरमीडिएट में होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में फर्स्ट अपीयर होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। फिर हमारे पास RBC जो है, उसका जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई, देखो ए न्यूक्लियट होता है ना, तो ये न्यूक्लियट कब डिसअपियर होता है? तो ये न्यूक्लियट डिसअपियर होता है कब? लेट नॉर्मोब्लास्ट में, लेट नॉर्मोब्लास्ट में। देखो, याद करना बहुत आसान है। HB अपेयर होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, न्यूक्लियाई डिसअपियर होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। अगर लेट नॉर्मोब्लास्ट का ऑप्शन ना हो तो फिर हम रेटिक्यूलोसाइट्स टिक करेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद होगी। और अगर हमारे पास हो गया कि स्टार्ट तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में होता है, लेकिन HB कब अपीयर होता है, हीमोग्लोबिन कब अपीयर होता है फर्स्ट, तो वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है, इंटरमीडिएट में नॉर्मोब्लास्ट में। अच्छा, फिर है हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब होती है? मैक्सिमम, देखो, एक होती है मैक्सिमम प्रोडक्शन, एक होती है मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो कब होती है? लेट नॉर्मोब्लास्ट में, लेट नॉर्मोब्लास्ट में प्रोडक्शन लेट होती है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है रेटिक्यूलोसाइट्स में। अब ये सारी बातें याद करने की हैं, ठीक है। प्रोडक्शन लेट नॉर्मोब्लास्ट में होती है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिक्यूलोसाइट्स में होती है। देखो, ये फर्स्ट अपेयर वाला MCQs बहुत दफ़ा आया हुआ है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में फर्स्ट अपेयर होता है, ठीक है। RBC के न्यूक्लियाई डिसअपेयर होते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट में, न्यूक्लियाई भी डिसअपेयर लेट नॉर्मोब्लास्ट में होते हैं, और मैक्सिमम HB प्रोडक्शन भी लेट नॉर्मोब्लास्ट में होती है, ठीक है, जबकि कंसंट्रेशन रेटिक्यूलोसाइट्स में मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये देखें, ये सारे पॉइंट्स उसके। फिर आयरन ट्रांसपोर्ट ट्रांसफरिन फॉर्म है, आयरन एग्जिस्ट स्टोरेज फॉर्म हीमोसाइडरीन है, आयरन की नॉर्मल स्टोरेज फॉर्म फेरेटिन है, ये मैंने बताया है आपको। आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में किससे बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन को। हीम बाइंड करता है हीमोपेक्सिन को, जबकि हीमोग्लोबिन बाइंड करता है हेप्टोग्लोबिन को। आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है ड्यूटीनम में। डायग्नोस्टिक फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का डायग्नोस्टिक क्या है? सीरम फेरेटिन। देखिए, ये सारे मैंने आप लोगों को करवाए हैं। डायग्नोस्टिक फॉर विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 का ऐसे, ठीक है। डायग्नोस्टिक फॉर फोलेट डेफिशिएंसी क्या है? RBC का फोलेट लेवल। डायग्नोस्टिक फॉर परनीशियस एनीमिया क्या है? परनीशियस एनीमिया, एंट्री इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज। डायग्नोस्टिक फॉर एज प्लास्टिक एनीमिया क्या है? प्लास्टिक एनीमिया में दो चीज़ें होती है, एक पेनसाइटोपिनिया होता है, एक फैटी मैरो होता है, ठीक है। तो फैटी मैरो इज ग्रेटर देन पेनसाइटोपिनिया, ओके, फैटी मैरो इज ग्रेटर देन पेनसाइटोपिनिया। अच्छा, एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस में हमारे पास क्या होता है कि डिक्रीज हेप्टाग्लोबिन होता है, ग्रेटर देन रेटिक्यूलोसाइटोसिस, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस को कोई MCQs हुआ और उसमें हेप्टाग्लोबिन डिक्रीज की ऑप्शन हुई तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। क्रॉनिक इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हीमोसाइटोन्यूरिया होता है ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन यूरिया। देखो, दोनों होते हैं, हमने पढ़े हैं ना, लेकिन हीमोसाइटोन्यूरिया इज ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, याद रहेगी ये बात। अच्छा, क्लोराइड शिफ्ट होता है हमारे पास RBC में, वो किसकी वजह से होता है? Band 3 की वजह से, याद करने वाली बात है, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट Band 3 की वजह से होता है। एक होता है वीनस ब्लड होता है ना, ठीक है, नॉर्मल वीनस ब्लड। नॉर्मल वीनस ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? बाइकार्बोनेट और पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम ग्रेटर देन बाइकार्बोनेट। देखो, ये पॉइंट्स मैंने स्टार इसलिए किए क्योंकि ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। वीनस ब्लड में बाइकार्बोनेट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास RBC वीनस ब्लड होता है ना, उसमें क्लोराइड आयन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रायोप्रेसिपिटेट्स, देखो ये भी हमने किया। क्रायोप्रेसिपिटेट्स में क्या होता है? फैक्टर 8 और फैक्टर 13 होते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 13, ठीक है। और FFPs में क्या होते हैं? फैक्टर 9, ठीक है। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इसलिए हम उसके ट्रीटमेंट में इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12 देते हैं। बिफोर 6 मंथ्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आफ्टर 6 मंथ्स मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये मंथ्स याद रखो क्योंकि विटामिन
B12 का स्टोरेज फॉर्म ज़्यादा है, इसलिए 6 मंथ्स के बाद उसकी डेफिशिएंसी होती है। ओवरऑल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ग्रेटर देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। गैस्ट्रेक्टमी कैन प्रोड्यूस पर्नीशियस एनीमिया लाइक सिम्टम्स बट नॉट एक्चुअल पर्नीशियस एनीमिया, क्योंकि पर्नीशियस एनीमिया आउट इम्यून होता है, ठीक है। फैक्टर 5 म्यूटेशन लीड्स टू थ्रोम्बोसिस, फैक्टर 5 डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग। म्यूटेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस होता है, डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? थ्रोम्बोसिस। मोर कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर कौन सा है? एक्वायर्ड, एक एक्वायर्ड होता है और एक हमारे पास होता है इनहेरिटेड। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है वो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वाला पेशेंट जो है ना वो मल्टीपल मिसकैरेजेस के साथ आता है। मल्टीपल मिसकैरेजेस वाला सिनेरियो हो तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड है और मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर जो है वो फैक्टर 5 डेफिशिएंसी है, ठीक है। और इनहेरिटेड कोगुलोपैथी को थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करना। इनहेरिटेड कोगुलोपैथी वॉन विलेब्रिन फैक्टर है। देखो एमसीक्यूज आता है ना, मोस्ट कॉमन कोगुलेशन डिसऑर्डर कौन सा है? वॉन विलेब्रिन डिसऑर्डर है, ठीक है। सबसे कॉमन इनहेरिटेड कोगुलोपैथी वॉन विलेब्रिन डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई ना, नेचुरल बॉडी में जो प्रेजेंट है, ये बहुत बार एमसीक्यूज आता है, ये बात भूलना। बॉडी में जो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है नेचुरली वो कौन सा? एंटी थ्रोम्बोटिक, हेपरिन है। अच्छा बॉडी का नेचुरल है हेपरिन। और नेचुरल थ्रोम्बोलिटिक कौन सा है? थ्रोम्बोलिटिक। एक एंटी थ्रोम्बोटिक है ना, एक है थ्रोम्बोलिटिक प्लाज्मिनोजिन है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे बोथ कन्वर्ज ऑन, देखो यहाँ से मैंने पाथवे में करवाया था ना, यहाँ से फैक्टर 7 वाला एक्सट्रिंसिक पाथवे, यहाँ से जो है वो फैक्टर 12 वाला एक्सट्रिंसिक पाथवे आ रहा है। ये दोनों यहाँ पे कॉमन पाथवे में सबसे पहले कहाँ पे कन्वर्ज करते हैं? फैक्टर 10 पे कर रहे थे ना, फैक्टर 10 पे। फैक्टर 10 को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा फैक्टर? स्टार्ट फैक्टर, स्टार्ट, ठीक है। ये कॉमन पाथवे का स्टार्ट फैक्टर है, स्टार्ट। फैक्टर 8 इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेलियल, मैंने बताया था, बाकी सारे जो है वो लिवर। फैक्टर 8 एंड फैक्टर 4 ये दोनों एंडोथेलियल प्रोड्यूस करता है। क्लॉटिंग फैक्टर नॉट कंप्लीटली सिंथेसाइज इन लिवर इज फैक्टर 8। एक्टिवेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारे पास टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंट्रिंसिक फैक्टर फैक्टर 4 या हैगमैन फैक्टर। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर विद शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज फैक्टर 7। फैक्टर 7 शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर हैविंग लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ फैक्टर 2। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ फैक्टर 2 की होती है। विटामिन के डिपेंडेंट हमने किया 1972 ने, मतलब फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और 1 के साथ यहाँ पे 0 लगा दो तो फैक्टर 10। ये सारे के सारे ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इनमें से लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ 2 की है और शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ 7 की है। फर्स्ट फैक्टर टू बी लॉस्ट फ्रॉम स्टोर्ड ब्लड इज 2,3 DBG। APTT raised in only intrinsic pathway. APTT and BT both raised von Willebrand disease. APTT and PT raised vitamin K deficiency. All three raised DIC and only PT raised extrinsic pathway PT. Only BT raised ITP. ITP में हमने किया ना कि सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग टाइम रेज्ड होता है। हेपरिन इनहिबिट्स फैक्टर 10। हेपरिन एक्ट्स बाय एंडोथ्रोम्बिन 3, ठीक है। फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है और एंटीथ्रोम्बिन 3 की मदद से एक्ट करता है। हेपरिन का ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं कि एक्ट इनहिबिट किसे करता है? हेपरिन, फैक्टर 10 को, और किसके साथ मिलकर काम करता है? एंटीथ्रोम्बिन के साथ। एंटीडोट फॉर हेपरिन इज प्रोटामीन सल्फेट। हेपरिन मॉनिटरिंग इज डन बाय एपीटीटी। देखो हमने किया था ना इंट्रिंसिक पाथवे का क्या है? एपीटीटी। और इंट्रिंसिक पाथवे में हम क्या देते हैं? हेपरिन, ठीक है। तो हुआ ना कि हेपरिन की मॉनिटरिंग एपीटीटी से, ठीक है। हेपरिन इज गिवन IV। वारफरीन एक्ट्स एंड इनहिबिट विटामिन के एपॉक्सीडेज रिडक्टेज। वारफरीन का एंटीडोट क्या है? FFP। वारफरीन एक्शन इज रिफर्स्ड बाय विटामिन के। वारफरीन की मॉनिटरिंग के लिए INR इज ग्रेटर देन PT, ठीक है। वारफरीन ओरली देते हैं, हेपरिन IV और वारफरीन ओरली। बस यहाँ पे हमारा शुक्र है हेमाटोलॉजी खत्म हो गया। थैंक यू।